कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ बोल रहे हैं और सामने वाले बीच में आकर आपको इंटरप्रेट करते हैं, जिसकी वजह से फ्लो टूट जाता है और आप फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। आपके पास बोलने के लिए पॉइंट्स तो होता है, लेकिन मौका ही नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि जो लोग इंटरप्रेट करते हैं वो रूड एंड बदतमीज होते हैं, बट ऐसा नहीं होता। फिर भी लोग आपके बात के बीच आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? इसके पीछे रीज़न क्या है जो लोग आपके बात के बीच में इंटरप्रेट करते रहते हैं? इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है जो आपको पावरफुल, क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंट बनाते हैं? लेट्स फाइंड आउट। अक्सर हम ऑटोमेटिकली सोचते हैं कि जो लोग इंटरप्रेट करते हैं वो रूड एंड बदतमीज होते हैं, और कई बार ये सच भी होता है। बट यहाँ इशू मैनर्स का नहीं बल्कि परसेप्शन का होता है। जब आप अपनी पॉइंट अनक्लियर या वीक तरीके से बोलते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आपके पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं है, तो वो बीच में आके इंटरप्रेट करते हैं। तो यहाँ का इंटरप्रिटेशन का रूट काज वीक ओपनिंग होता है। मतलब आपको पहले ही सिग्नल देना होता है कि आपकी बात इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्वर्सेशन गोल से रिलेटेड है एंड आप कॉन्फिडेंट हो। ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी बात स्ट्रांग हो जाती है एंड लोग ऑटोमेटिकली आपको स्पेस देना शुरू कर देते हैं बोलने के लिए। ग्रुप कॉन्वर्सेशंस एंड मीटिंग में सिर्फ डिस्कशन ही नहीं होते बल्कि पोजीशन भी होती है। कौन कितना स्पेस ले रहा है, कौन कॉन्फिडेंटली में बोल रहा है, कौन हेसिटेट हो रहा है। जो अपनी बात को कॉन्फिडेंटली होल्ड करता है बिना पॉसेस और हेसिटेट के, तो लोग नेचुरली उसे बोलने देते हैं। और जो अपनी पॉइंट को वीक से स्टार्ट करता है एंड लो कॉन्फिडेंस दिखाता है, तो लोग ऑटोमेटिकली उसे बीच में ही कट कर देते हैं। हम इसे लीडरशिप के थ्रू लिंक भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी बात कितनी भी अच्छी हो, उसे स्ट्रांगली प्रेजेंट किया ना, तो लोग उसे अटेंशन एंड क्रेडिट भी देते हैं। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन का पावर सिग्नल ये होता है कि ये आपके स्टेटस, स्पेस एंड कंट्रोल को टेस्ट करता है। तो इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? डोंट वरी, इसके पीछे 3 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जो आपके बात को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेगा। वो क्या है? लेट्स फाइंड आउट। तो फर्स्ट वन इज थिंक अबाउट योर कम्युनिकेशन स्टाइल्स। अपने कम्युनिकेशन स्टाइल्स के बारे में हॉनेस्टली सोचिए एंड एवेल्युएट कीजिए कि कैसे आप बात करते हैं। नोटिस कीजिए कि आप लॉन्ग स्टोरी से अपनी बात को ले जा रहे हैं कि नहीं, या स्ट्रगल कर रहे हैं मेन पॉइंट्स पे आने के लिए, या फिर आप फैक्ट्स तो शेयर कर ही लेते हैं, लेकिन क्या आप अपने ओपिनियन दे पा रहे हैं कि नहीं, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ों को नोट कीजिए। देन पे अटेंशन टू योर टोन ऑफ योर वॉइस। जब भी आप बोलते हैं ना, तो आपके वॉइस में कॉन्फिडेंट और अथॉरिटी लगती है या नहीं, या फिर हेसिटेंट एंड कंफ्यूज लगता है या नहीं। जब आप इन सारी चीज़ों को कॉन्शियसली देखना शुरू करते हैं ना, तो ये छोटे छोटे चेंजेस से आपकी बात स्ट्रांग, क्लियर एंड रिस्पेक्टेड बन जाती है। एड्रेस इंटरप्रिटेशंस बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले इस इंटरप्रिटेशंस को एड्रेस कर दीजिए। मतलब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना, तो पहले अपने ऑडियंस को इन्फॉर्म कर दीजिए कि कोई उन्हें इंटरप्रेट ना करे, और कौन से पॉइंट में क्वेश्चन या डिस्कस करना है वो भी क्लियरली बता दीजिए। तो इससे क्या होगा कि ऑडियंस को क्लियर स्ट्रक्चर मिल जाता है कि कब क्वेश्चन एंड डिस्कस करना है, तो उस चांस का वो वेट करते हैं, बीच में इंटरप्रेट नहीं करते। ये टेक्निक आप 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में भी कर सकते हैं। जब कोई आपको कॉम्प्लेक्स बात करना है, तो आप सामने वाले को रेस्पेक्टफुली में बोल सकते हैं कि मैं अपनी बातों को पहले कंप्लीट करना चाहता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसा करने से कॉन्वर्सेशन का जो फ्लो है वो ब्रेक नहीं होता एंड सामने वाले आपकी बात को रेस्पेक्टफुल एंड पेशेंटली सुनते हैं। तो थर्ड वन इज यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कभी कभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी हम इंटरप्रेशन को हैंडल कर सकते हैं। कभी कभी बिना कुछ बोले भी सिग्नल दे सकते हैं। मान लो कि आप मीटिंग में कुछ बोल रहे हैं और कोई आपको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उस वक्त आप कामली अपना हैंड राइज कर सकते हैं, सिग्नलिंग कि आपकी बात अभी खत्म नहीं हुई है, लेट मी फिनिश। तो ऐसा करने से आप रूड नहीं लगते बल्कि आप अपने स्पेस को होल्ड करते हैं। बॉडी लैंग्वेज से भी सिग्नल दे सकते हैं, लाइक मेंटेनिंग योर आई कांटेक्ट एंड स्ट्राइट पोस्चर। तो ये लोगों को सिग्नल देता है कि आपकी बात इंपॉर्टेंट है और बीच में इंटरप्रेट करना अच्छी बात नहीं है। अब हम मिनी रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन देखते हैं। टीम मीटिंग में ये बोलने से पहले इन्फॉर्म कर देता है कि गाइस, मैं 2 पॉइंट्स कवर करूंगा, पहले कॉन्टेक्स्ट देन सॉल्यूशन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो इससे ग्रुप को सिग्नल मिल जाता है कि ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट बी बीच में इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, तो ये कॉमली अपना हैंड राइज करता है और आई कांटेक्ट के साथ बोलता है कि 1 सेकेंड, लेट मी फिनिश दिस, फिर मैं आपका क्वेश्चन लूंगा। तो इससे रिस्पेक्ट बढ़ता है
इंटरप्रेशन ब्लॉक हो जाता है एंड पर्सन रिजेक्ट फील नहीं करते। जब ये अपनी बात को फिनिश करता है और इस तरह से बोलते हैं कि नाउ वी कैन डिस्कस, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट एंड पावर दिखाते हैं। मतलब कि जैसे ही ये ने अपनी बात को कंप्लीट किया ना, तो वो सामने वाले को स्पेस देते कि वो अपनी बात बोले। इससे पर्सन रेसिस्ट नहीं करते, वो एक्सेप्ट करते हैं। सो लोग आपको आगे से इंटरप्रेट ना करें तो इन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को फॉलो कीजिए। फर्स्ट वन इज चेक योर स्टाइल। अपने कम्युनिकेशन स्टाइल्स को चेक करो कि आप क्लियरली या डायरेक्टली बोल पा रहे हो या फिर घूम फिरा के पॉइंट पे आ रहे हो। आपकी वॉइस कॉन्फिडेंट है या फिर अनश्योर और हेसिटेंट है। जब आप इन चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं ना, तो लोग नेचुरली आपको इंटरप्रेट करना छोड़ देते हैं। सेकेंड वन इज सेट रूल अर्ली। बोलने से पहले एक रूल सेट कर लीजिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। जब स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है ना, तो लोग आपको इंटरप्रेट नहीं करते, अपने चांस का वेट करते हैं। इससे कॉन्वर्सेशन का फ्लो ब्रेक नहीं होता। एंड लास्ट वन इज यूज बॉडी लैंग्वेज। स्ट्रेट पोस्टर, स्टेडी आई कॉन्टेक्ट एंड कॉमली वन हैंड राइज सिग्नल देता है कि आप कॉन्फिडेंट हो और आप अपना स्पेस होल्ड कर रहे हो। अभी आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि कहीं मैं मीटिंग में कुछ बोल रही हूँ और किसी ने मुझे ऐसे इंटरप्रेट कर लिया और मैंने भी इस तरह से रिप्लाई कर दिया कि 1 सेकेंड लेट मी फिनिश दिस, या फिर मैंने अपने हैंड को राइज किया। तो ऐसा करने से वो मुझे रूड ही समझेंगे और कहीं ना कहीं वो रिजेक्ट फील भी करेंगे। तो मैं कहूँ तो यस, ऐसा ही होता है, क्योंकि उन लोगों ने इस तरह का बिहेवियर परसेप्शन को देखा ही नहीं है। देखा है कहाँ पे? जहाँ पे सामने वाले का पोजीशन हाई होता है, अथॉरिटी पावर होती है, तो वहाँ पे वो कुछ बोलते नहीं है, बस एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो लोग उनके लेवल के होते हैं और इस तरह से करते हैं, तो वो रूढ़ ही समझते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह का मूवमेंट्स रैरली देखा है और डर के वजह से कोई इस तरह से करता भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन हैबिट्स को अडॉप्ट ही नहीं करेंगे। करना है, अगर आपको अपनी पोजीशन हाई करनी है, अपने कैरियर में आगे बढ़ना है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। लोग आपको रूट समझेंगी, लेकिन कितने दिन, कितनी बार? एक दिन तो उन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा ना। और ये तभी होगा जब आप अपनी बातों को स्ट्रांगली प्रेजेंट करेंगे, स्ट्रक्चर्ड वे में बोलेंगे एंड कॉन्फिडेंट बनेंगे। प्रोफेशनल में अपने ओपिनियन या पॉइंट्स शेयर करना बार बार मौका नहीं मिलता, लेकिन जब भी वो चांस मिलता है, अगर आप वहाँ पे हेसिटेट होकर या लो कॉन्फिडेंट दिखाएंगे, तो दूसरा आकर इंटरप्रेट भी करेगा और वो चांस आपसे लेके भी चला जाएगा। तो अगर आप अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते, तो इस तरह के चेंजेस तो लाना ही होगा। सो इन द एंड आपको लाउड बनने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर एंड प्रेजेंट बनने की ज़रूरत है। जब आप क्लैरिटी के साथ बात करते हैं, अपने बात को फॉर्मली होल्ड करते हैं एंड मेंटली फिजिकली प्रेजेंट दिखाते हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली आपको सीरियसली लेना स्टार्ट कर देते हैं। जिस दिन आप स्पेस लेना सीख जाएंगे अपनी वॉइस से, अपने पॉइंट से, अपने प्रेजेंस से, उस दिन लोग आपको स्पेस देना भी सीख जाएंगे, बिना कोई फाइट करे, बिना रूड हुए, बिना लाउड हुए। ये पावर वॉल्यूम से नहीं, प्रेजेंस एंड क्लैरिटी से आती है। सो इस तरह टेक्निक से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं ताकि लोग आपको इंटरप्रेट ना करें, तो मेरे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।